महसी इलाके में फरवरी मार्च में भेड़िए के हमले से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें एक बच्ची का शव भी नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद इन घटनाओं पर विराम लग गया। फिर 17 जुलाई को चारपाई पर सो रहे एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। उसके बाद से घटनाओं की जो बाढ़ आई वह रुकने का नाम नहीं ले रही। 17 जुलाई से समाचार लिखे जाने तक भेड़िए ने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। ताज़ा घटना में बीती रात कुम्हारनपुरवा में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार को सांत्वना देने के लिए महसी विधायक सुरेश्वर सिंह भी रात को ही घटना स्थल रवाना हो गए। धीरे धीरे यह घटना इतनी बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश के हाल के वर्षों में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जिसमें भेड़ियों ने आधा दर्जन से ऊपर बच्चों को मार दिया हो और एक ही क्षेत्र में 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हों। पकड़े गए भेड़ियों में से एक भेड़िए की मौत हो गई और 2 नर व मादा भेड़ियों को लखनऊ जू भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य वन संरक्षक मध्य जोन रेणु सिंह ने 3 बार इलाके का दौरा कर चुकी है। वन विभाग के प्रयासों को सफल मानते हुए उन्होंने बताया कि बरसात के कारण आजकल भेड़िए की माद में पानी भर जाता है, इसलिए भी वह इस समय बाहर ज़्यादा दिखाई देते हैं। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे ड्रोन की फुटेज में भी एक साथ 4 भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच वन विभाग की 9 टीमें, कतरनिया घाट की 2 टीमें, गोंडा की 1 टीम पहले से लगी हुई थी। लेकिन रेणु सिंह ने पूर्व में कतरनिया घाट के DFO रहे आकाशदीप बधावन को भी बाराबंकी से बहराइच बुला लिया और अब उन्हीं के निर्देशन में बाकी बची भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। वहीं आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि भेड़िया बहुत समझदार और चालाक प्राणी है। मौके और हालात के हिसाब से अपने शिकार के तरीके को बदलता रहता है। भेड़ियों को पकड़ना बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि वे बहुत सावधानी से रहते हैं। यहाँ कुछ कारण हैं जो इन्हें पकड़ना मुश्किल बनता जा रहा है। वन विभाग अब तक नाकाम रहा है इन सभी बच्चों की सुरक्षा करने में या क्षेत्रवासियों को दहशत से सुरक्षा दिलाने। हाँ, देखिए आज मैं यहाँ इनफैक्ट पहली बार नहीं आई हूँ, मैं इससे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हूँ बहराइच। और जो बात आपने बताई कि भेड़ियों से यहाँ पे मृत्यु हो रही है, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे DFOs, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी ये देखना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के रात में बाहर न सोएं, बाहर न निकलें। इसके लिए बार बार मुनादी कराई जाती है, बार बार बताया जाता है लोगों को, लेकिन उन्हें भी जागरूक होने की बहुत बहुत ज़रूरत है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, इस प्रदेश के बच्चे उनके बच्चे हैं। बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। जब भी किसी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना होती है बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि एज अ मदर माँ को कैसी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को मैं पहचानती हूँ, समझती हूँ और इस बात को मैं एहसास करती हूँ। कितने बच्चे घायल हैं अब तक हुए? देखिए इसमें कितने बच्चों की मौत हुई, कितने घायल हुए? जब से 4 महीने से जब से ये चल रहा है। देखिए ऐसा है कि 5 बच्चों की मृत्यु की ये न्यूज़ आई है और बहुत सारे बच्चों को कॉम्पेंसेशन भी दिया जा चुका है। और कुछ लोगों का, जैसे आज वाला जो इंसिडेंट था, आज वाले इंसिडेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज हमने जाकर के वहाँ पे देखा कि वो एनिमल के पग मार्क्स नहीं दिखाई देते। जो बताया गया था कि बॉडी को उन्होंने वो लिफ्ट करके लेके गया, वो बच्ची लगभग 6 से 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। कैसे उसने लिफ्ट किया, क्या किया, वो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला, वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, कायदे से समझ ले कि आखिर किस प्रकार से हुआ है, अटैक्स किस प्रकार से हो रहे हैं, तो आगे की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ग्रामीणों की कमी की वजह से ये भेड़िया हमला करा, जैसे आपने कहा कि ग्रामीणों को जागरूक होना। नहीं, देखिए ग्रामीणों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग जब अपने घर में होते हैं, हम अपने घर के दरवाजों को बंद रखते हैं, हम अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करते हैं। ये हर एक परिवार का, हर एक मदर का, हर एक फादर का, ये सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा आप करें। हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। हमने टीम्स बनाई हुई है, वन विभाग की टीम लगातार लगी है, हमारे DFO साहब गांव में लगातार स्वयं दौरे करते हैं। मैं लखनऊ से आकर के दौरा करती हूँ, हमारे कंजर्वेटर साहब दौरा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ दौरा करता है। हमें क्या लगता है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये भेड़िया के ही हमले हैं या अन्य कोई ग्रामीणों पे मुकदमा लिखवाया गया है वन विभाग के द्वारा, इस पे क्या बताएंगे? मैम ये मसला जो हो रहा है ये कंफर्म है कि ये भेड़िया ग्रामीणों पे मुकदमा लिखाया गया?
नहीं, मैंने जो आपसे कहा कि देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन, पहले हम समझ लें कि वास्तव में ये भेड़िए का ही कार्य है। जहाँ पे बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जा रहा है कि हाँ भेड़िए का है, तो उसमें कॉम्पेंसेशन दे दिया जा रहा है। जहाँ पे यदि थोड़ा बहुत यदि लगता है कि इन्वेस्टिगेशन और करने की जरूरत है, तो वो जांच हो रही है। टीम्स मैंने और बना दी हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के भी और डीएफओस आ रहे हैं। यहाँ जो टीम्स बनी, हमारी बहराइच की टीम्स है, कतनिया घाट की भी टीम है, यहाँ पे डीएफओ साहब हैं, वो भी लगे इस पे बताइए वन विभाग के द्वारा। और आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस हमारे विभाग द्वारा कराई जा रही है, मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया ग्रामीणों पर? नहीं, देखिए, जहाँ तक आप अवेयरनेस की बात करें, अवेयरनेस तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना अवेयरनेस के आप स्वयं इस बात को देखिए कि जब आपको मालूम है कि ये सीजन इस तरह का चल रहा है, ये जो बरसात का सीजन होता है, इस सीजन में इनके जो मांद होती है इसमें पानी भर जाता है और ये मांद में रहने वाले एनिमल से ये बाहर आ जाते हैं। और जनरली सारे के सारे मानव भक्षी नहीं होते, बट सम ऑफ देम, कुछ बाई चांस जो यदि एक ही फैमिली के होंगे वो मानव भक्षी हो सकते हैं। एक बार मानव भक्षी हो जाते हैं तो फिर इनकी फैमिली मानव भक्षी हो जाती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्ज कराना क्या सही है कि ग्रामीणों के ऊपर संवेदना होनी चाहिए वन विभाग को। ये मुकदमा दर्ज लिख दिया गया है, ये बताइए क्या मान के चले कि क्या वन विभाग विफल साबित हो रहा है? नहीं, वन विभाग ग्रामीणों को बचाने में नहीं, वन विभाग विफल साबित नहीं हो रहा है। यदि विफल साबित होता तो 3 भेड़िए हम नहीं पकड़ पाते। हमने 3 भेड़िए पकड़े, उसको यहाँ से हम लोगों ने हटाया, जूस में हम लोगों ने भेजा और बाकियों को भी पकड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। ड्रोन्स हम लोगों ने लगाए हैं, थर्मल ड्रोन्स लगाए हैं, बाकी नॉर्मल ड्रोन्स भी लगाए हैं। इन सबसे पूरी हाईटेक तरीके से हम लोग इसको काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सब लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है, प्रेस की, मीडिया की, आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बगैर उसके पॉसिबल नहीं है। कितनी टीमें हैं? कुल कितनी टीमें? देखिए, ऐसा है कि और कितने लोग घायल हैं? आप इतने सारे, कुल कितनी टीमें और घायल कितने लोग? देखिए, मैं बता रही हूँ, 5 लोगों की डेथ हुई है, वो मैंने आपको बताया। और जो टीम्स हमारी लगाई हुई गई है, डिफरेंट टाइप की हमारी टीम्स लगी हैं। रेंज लेवल की टीम लगी है, डिवीजन लेवल की टीम लगी है, इंटर डिविजनल टीम्स भी लग रही है। मैं एक स्पेशल टीम में और लगाने जा रही हूँ, जिसमें कि बाहर के जो ऑफिसर्स हैं वो आकर के यहाँ पर, वो कहाँ के होंगे? वो आपके पहले यहाँ पे काम कर चुके हैं, कतरिया घाट में भी पहले काम कर चुके हैं, इस एरिया का उनको काफी आइडिया है। वो बहराइच के भी डीएफओ रह चुके हैं। 12 बंकी की जो टीम है वो आकर के यहाँ पे काम। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील और भेड़िए का जो अटैक हुआ उस पर हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई में आई। 3 भेड़िए पकड़ लिए गए और जो 3 रह गए हैं उन्हें भी किसी भी दिन पकड़ा जा सकता है। 1-2 दिन में ही हो सकता है हमारे कुछ और भेड़िए पकड़े जाएं। और जहाँ पर भी लोग रहते हैं उनके घर में हम गए, उनको समझाया और जो भी डेथ हुई है हर एक को 5 लाख आपदा प्रबंधन से दिया गया है। और उसके साथ ही साथ हमने ये लोगों को समझा रहे हैं कि मजबूत होकर रहो, घबराओ नहीं, परेशान मत रहो, अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखो। घर के अंदर सो तो दरवाज़ा बंद करके सो, शौचालय जो है अपने घर के अंदर जो है उसे इस्तेमाल करो। और उसके अलावा वहाँ पर ये कर दिया है कि उस एरिया की लाइट ना जाए, विद्युत कटौती ना हो। लोगों से कहा गया है कि आप लोगों को समझाते रहें कि कर्रे होकर रहो, मजबूत होकर रहो, डरो मत, घबराओ नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा करो, बच्चों का पूरा ख्याल रखो। और हम यही चाह रहे हैं कि बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाए। और 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, 7। एक लाश नहीं मिली। हमें जो देखिए मंत्री जी जो नहीं मिली, हम कैसे कह सकते हैं कि वो एनिमल से है या वो कहीं चला गया? मंत्री जी एक सवाल किया मंत्री जी एक सवाल। एनिमल है क्या कहा जाए? तो भेड़िए का आतंक, और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है। और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली। और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा
तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे? तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था? तो कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। और एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ, वन विभाग, जो मुख्य क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। हाँ, वो कटी भैया वैसे है कटी है, मुंह खाली पकड़ी है तो ये मुँह में दांत ये दांत लाग रहा है। हाँ, कि यहाँ दांत लाग रहा है, एक लाग रहा है, इतनी बड़ी है, आस भरी रहा है, ऐसी मुक्का आस भरी रहा है, यू दांत लाग रहा है। अच्छा, तो उतने दांत से उठा के न ले। अब वो चाहे मैंने दांत ऐसा लाग रहा है और चाहे बात अब लगे फिर लाग रहा है, रगड़न गन्ना सन्ना के पाती लाग रहा है। तो ये बताओ, कटा रहा, सुन लो, तुम तो समझदार आदमी हो। अब जैसे हम कोई कहीं घसीट के लेके जाए, इनका घसीट के लेके जाए, तो ऐसे खड़े खड़े निशान पड़ी हैं कि बेड़े बेड़े निशान है। वो अब कोई कहीं गन्नक पाती में पहुँचाए कहीं उनके बाद